बारिश आती है तो दिल्ली डूबती है और हम कहते हैं दिल्ली में कितना पानी भर गया है। खुदा जब इन तीनों चीजों को देखता है तब खुदा यीशु को भी कहता होगा, अजीब प्राणी बनाए हमने, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, हर चीज में कुड़कुड़ाते हैं अपन। देखो वहां क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग, मैं समझ नहीं पाता हूं, इतना स्पिरिचुअल व्यक्ति तुमको मिला है मूसा, जो हर बार खुदा से मांग के तुम्हें लेके देता है, तुम ये काम खुद क्यों नहीं करते? एलीशा और गेहजी एक साथ रहते थे, गेहजी उसमें से कुछ नहीं सीख पाया। यहोशू देखो मूसा से कितना कुछ सीख पाया। कभी कभी खुदा आपको एक अच्छा लीडर देता है, इसलिए नहीं कि आप सिर्फ उसे देखते रहें, बट इसीलिए ताकि आप उसमें से लर्न करें। ये देखो प्रेयर नहीं कर रहे, व्हाट शैल वी ड्रिंक। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने संदेश में और आगे जाऊंगा। मुझे बताएं, आप धन्यवाद अधिक करते हैं कि शिकायतें? मैं जब भी शॉवर के नीचे खड़ा रहता हूं ना नहाने के लिए, और जब पानी मेरे ऊपर गिरता है, मैं हमेशा खुदा को कहता हूं, खुदा शुक्र है तेरा। बताऊं क्यों? क्योंकि सालों तक मैं नल के नीचे बैठा हूं। जी हां, मैं सालों तक नल के नीचे बैठ के नहाया हूं। सालों तक मैंने बाल्टी से उठा के पानी ऊपर डाला है। लेकिन जब मैं इसको देखता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु तू कितना महान है। अब तू मुझे झुकने नहीं देता है, अब तूने मेरी मेहनत को कम कर दिया है। गांव में आज भी लोग पानी भरने के लिए दूर दूर जाते हैं, आपको पता है? कितने कितने ब्लेस्ड हो आप लोग, आपके घर में पानी आता है। एम्स में जाइए, कितने लोग हो गए जिनको कैंसर है। आप जानते हो व्हाई यू आर नॉट थैंकफुल? आप धन्यवादी क्यों ना हो? क्योंकि आपको एहसास नहीं है कि लोगों की तकलीफें क्या है और आप कितने आशीषित हो। कुछ महीने पहले मैं 4 साल के बच्चे से मिला जिसे कैंसर था, मात्र 21 दिन का मेहमान था वो। आईब्रोज उड़ गए थे, सब खत्म हो गया था। उसकी मां मुझे बोलती है, आप कुछ कर दो। मैंने कहा, आंटी मैं खुदा नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं दुआ कर लेता हूं। जरा सोचें, आपकी पीड़ा इससे बड़ी है? कभी आपको जानना हो ना आप कितने ब्लेस्ड हो, एक अस्पताल का चक्कर मार के आओ, जाओ ऐसे ही घूम के आओ। मुंबई के टैक्सी वाले, जिनको पता चलता है ना कि एक आदमी बॉम्बे कैंसर का इलाज करवाने के लिए टाटा हॉस्पिटल में आया है, विश्वास करेंगे वो लोग उनसे भाड़ा नहीं लेते, ऐसे ही आपको छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं चाहिए आप जाओ, पहले से ही तू इतना डिस्टर्ब है तो उससे क्या पैसे लेने। बस दे नो कैंसर क्या होता है। कई बार हम धन्यवादी नहीं होते क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, ये कितने खुश हैं, हम कितने दुखी हैं। अरे नीचे भी देखो, लाखों लोग हैं जो वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो आप जी रहे हो। लाखों लोग दिखाओ। मम्मी ने भिंडी रोटी बना के दी थी एक बार बचपन में, तब मैं बॉम्बे में जॉब करता था। मेरे हाथ से टिफिन छूट गया, मेरी भिंडी रोटी अचार सब जमीन पे गिर गए। वहां पर एक कैंटीन थी, कागज लेने के लिए गया मैं ताकि सबको उठा के बाजू में रख सकूं। 2 मिनट के बाद आया, एक बच्चा बैठ के खा रहा था। गौरव और मैं होटल में उस दिन गए थे, थोड़ा सा खाना बच गया। मैंने वेटर को बोला, अच्छा खाना है, खाएगा? बोलता है, साहब आप नहीं बोलोगे तो भी खाता था। बोलता है, जितना खाना बचता है ना वही खा लेता हूं। मैं सोच रहा था, प्रभु यार राजाओं की तरह रखा है तूने हमें। सच में बाइबल सही कहती है, वो राजाओं का राजा है। धन्यवादी रहिए, बी ए थैंकफुल पर्सन। लक्ष्य इतने बड़े हैं हमारे, संतुष्टि नहीं होते हम लोग। सी हाउ दे कंप्लेन, क्या पिए?
तुझे मूसा को यह कहना चाहिए, उस दयालु को बोल हमें पानी दे दे। क्या पी? हाउ रूड दे आर। आगे ब्रदर जी। तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी। अब देखो, मूसा कंप्लेंट नहीं कर रहा है, ए तुम लोग बात ठीक से करो, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हो, बार बार आते रहते हो इधर। उसने क्या किया? उसने डिस्कस नहीं किया उनके साथ, सबसे पहले तुम लोग अपना बिहेवियर चेंज करो, माइंड योर लैंग्वेज, कुछ भी नहीं कहा उसने। उसे सीधा खुदा को पुकारा। तब मूसा ने यहोवा को दुआई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए विधि और नियम बनाए और उनसे यह कहकर उनकी परीक्षा की। लास्ट वर्ड ब्रदर 26, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक वही करे, जो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं तुम पर एक न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। वाओ, थैंक यू लॉर्ड। चलिए सब लिखना बंद करिए, सामने देखिए। मैं अपनी पॉइंट पे आ गया हूं। अब यही समझाने के लिए मैं मुंबई से दिल्ली आया हूं। हम शुरू करें? प्रीचिंग अब स्टार्ट हो रही है। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है इजराइली आगे बढ़ रहे थे और उन्हें ऐसा पानी मिला जो खारा था। अब परमेश्वर उस पानी को चंगा देखो कैसे कर रहा है। बाइबल बताती है, आप देख रहे हैं वहां पर ब्रदर जो लिखा था ना पौधा, वो वर्ड लगाइए, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। And he cried unto Jehovah, and Jehovah showed him not a plant, tree. देखो कितना फर्क है। वहां पर नहीं लिखा है पौधा, वहां लिखा है ट्री, लकड़ी। आइए सामने देखें। बाइबल कहती है इजराइल के लोग जब वहां से गुजर रहे थे, उन्हें खारा पानी मिला और परमेश्वर ने मूसा को कहा एक काम कर, एक पौधा ले और उसमें डाल दे। हिंदी में लिखा है लकड़ी लेके डाल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर खुदा चाहता तो विदाउट लकड़ी डाले हुए क्या उसे मीठा नहीं कर सकता था? तो परमेश्वर ने क्यों कहा पौधा डालो? क्यों खुदा ने कहा लकड़ी डालो? हमेशा इस बात को याद रखें, यीशु लकड़ी पे मरे हैं, उस लकड़ी पर बलिदान हुआ है। परमेश्वर कहता है एक काम करो, लकड़ी डालो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं। आज से 2024 साल पहले बाइबल कहती है एक स्त्री गर्भवती पाई गई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु था। और बाइबल बताती है वो खुदा का बेटा है। वो हमारे बीच में रहा, उसे लंगड़ों को चलाया, उसे अंधों को दिखाया, उसे दुष्ट आत्माएं निकाली, उसे बीमारों को चंगा किया, उसे सब कुछ किया। लेकिन अंत में बाइबल बताती है लोगों ने उसे पकड़कर वहां पर क्रूस पे चढ़ा दिया। आपको पता है कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा के क्या कहते हैं, वो खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? कोई है यहां पर किसने आपको ऐसा कहा है आज तक? वो खुद को नहीं बचा पाया तो तुमको क्या बचाएगा? बेटा, सॉरी बेटा बोल रहा हूं, बेटा उस दिन वो खुद को बचाता ना, तू लटक जाता। शुक्र कर उसे खुद को मरने दिया ताकि तू बचे। सोचो, अगर यीशु वहां पर खड़े होकर यह कहता, इन्हें यीशु अगर ये नहीं कहता इन्हें माफ कर, वो इन्हें कहता इन्हें साफ कर, तो क्या होता? एक नहीं बचते। उसे ये नहीं कहा इन्हें साफ कर खुदा, उसे कहा इन्हें माफ कर। आप जानते हैं वो क्रूस पे महायाजक बना, उसे हाथ नहीं फैलाए। सी दिस, दुआ कैसे होती है? तीमुथियुस में लिखा है हर कोई जन अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करे। यीशु क्या कर रहा था? उसे हाथ, सोचो
उसने खुद ठहराई थी मेरी मौत ऐसे होनी चाहिए। आप में से जो मेल हैं, जो फीमेल्स हैं, आपको थोड़ी चॉइस मिली थी कि मेल होके आना है कि फीमेल होके आना है। आपको खुदा ने बनाया, लेकिन आपको पता है उसने खुद अपने लिए सब डिसाइड किया। एक दिन वो बैठा होगा पिता के साथ, पिता मुझे पता है आदम पाप करेगा, मैं जाऊंगा बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, बता कैसे जाएगा? पिता एक काम करना, जब तू मुझे भेजे ना तो मुझे नासरत में भेजना। क्यों? क्योंकि नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकलती, मैं निकलूंगा वहां से। वाह! और बता, और आगे क्या करना है? पिता मैं जब पृथ्वी पे जाऊंगा ना, मैं कभी घोड़े पे नहीं घूमूंगा। कहां घूमेगा? गधे पर। क्यों? क्योंकि वो सबसे तुच्छ समझा जाता है। ओके पिता, जब मैं मुर्दों में से जिंदा होऊंगा ना, कोई बड़ा याजक मुझे देखने के नहीं आएगा, पहले मुझे एक वेश्या दिखेगी, मरियम मगदली। कभी आपने सोचा उसने अपनी लाइफ ऐसे डिजाइन क्यों की? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उसने हर उस चीज को इस्तेमाल किया जो मनुष्य में तुच्छ समझी जाती है। अगर आपको इस दुनिया में तुच्छ समझा अगर आपको इस दुनिया में तुच्छ समझा जाता है ना, विश्वास कीजिए आप उसके उपयोगी पात्र बनेंगे। कभी ना सोचे मेरी वैल्यू नहीं है, कोई मुझसे पूछता नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है। बोलो बाजू वाले को, ये बेचारेपन से बाहर आ। हमेशा कुछ लोग अपने ऊपर, सेल्फ पिटी नेचर, हमेशा कुछ लोगों को आप देखते हो, अरे तुम तुच्छ हो, कुछ भी हो, दुनिया में तुच्छ हो। मत सोचो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसका स्वभाव है वो निर्बल और कमजोरों को चुनता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, खुदा पतरस अनपढ़ था, तूने उसका इस्तेमाल किया, और पौलुस पढ़ा लिखा था, तूने उसका इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? और खुदा ने मुझे खूबसूरत जवाब दिया, मैं पढ़े लिखों का भी उपयोग करता हूं और अनपढ़ों का भी। कभी ये मत सोचना ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये स्पेशल हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पतरस ने इनकार किया, पौलुस ने कलीसियाओं को सताया। ओ वचन कहता है अब्राहम ने सीरियस गलतियां की। शिमशोन को देखो, वो व्यभिचार में गिरा, और आपने देखा एक अमेजिंग थिंग, किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबको उठाया और उपयोग किया। व्हाट अ होप! आपका गिरना एंड नहीं है। आप गिर गए, ये एंड नहीं है, अंत तक आशा है। आई वॉन्ट टू टेल यू देयर इज अ होप। आपके लिए उम्मीद है आज भी। गॉड इज द गॉड ऑफ होप। परमेश्वर उम्मीदों का खुदा है। आप जानते हैं जीसस उस क्रॉस पे जब चढ़ा तो वो सिर्फ पुत्र नहीं था, उस समय वो एक याजक की तरह खड़ा था, और खुदा के हाथों को अपने हाथों में अपना खून लेके खड़ा था वहां पर। पिता इन्हें माफ कर। पुराने नियम के याजक खुदा के सामने बैल और बकरों के लहू को लेके जाते थे। नए नियम में हमारा महायाजक अपने लहू को लेके खड़ा था। इन्हें माफ कर। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं जैसे लकड़ी डाली गई पानी मीठा हो गया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मुझे बताएं क्या है आपकी जिंदगी में कड़वा? बहुत बार हमें अपनी जिंदगी में कड़वे अनुभव होते हैं। गलत लोगों के साथ संगति हो जाती है। कभी कभी हम अपने घर में गलत लोगों को लेके आते हैं जो हमारी गले की हड्डी बन जाते हैं। कभी कभी हमारे जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है, मुझे रिसेंटली एक फैमिली मिली, बड़े बड़े बच्चे 8th और 9th पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये इतने बड़े हैं 8th 9th में। ब्रदर 3 साल उनकी पढ़ाई छूट गई थी। क्यों? पैसे नहीं थे। मैं रिसेंटली एक ऐसे परिवार से मिला जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाए 2-3 साल, क्योंकि उनको फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। बिठा दिया उन्होंने घर पे। सोचो कितने कड़वे अनुभव है ये सब। बहुत बार जिंदगी मीठी नहीं होगी। कई बार आपकी जिंदगी में कड़वे अनुभव आएंगे। लोग आपसे बुरा चलेंगे, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, और जब वो आपके बात में दिमाग में बातें आएगी ना, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मर क्यों नहीं गया मैं से। क्या लगता है आपको जिंदगी हमेशा स्वीट होती है?
बाइबल कहती है उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ कि बड़े प्यासे थे और पानी नहीं मिला, पर परमेश्वर ने देखो वहां पर क्या किया। परमेश्वर एक लकड़ी को लेके आता है वहां पर और कहता है डाल इसमें, पानी मीठा हो जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइएगा, अपने आप में सोचो। अगर आप बीमार हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उठाओ अपनी बीमारियां और लकड़ी पे डालो। खुदा मैं भरोसा करता हूं, तू मेरे बीमारियों के लिए मरा है, वहां पर तूने अपनी पीठ तुड़वाई है वहां पर। ओ कितने लोग हैं यहां पर जो गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। उठाओ अपनी गरीबी और खुदा के क्रूस पे फेंको और उसे कहो, कुरिन्थियों में लिखा है, तू धनी होके गरीब बना ताकि मैं अमीर किया जाऊं खुदा। कितने लोग हैं यहां पर जो टेंशन में जिंदगी जीते हैं। क्या आप उसके सामने जाते हैं और सारा टेंशन फेंकते हैं और आप उसे कहते हैं, खुदा जहां तू मरा उस जगह का नाम था खोपड़ी का स्थान। खोपड़ी में बहुत सारी चिंताएं हैं खुदा, मैं विश्वास करता हूं तूने सारी उठाई है वहां पर, मैं तेरे ऊपर डाल देता हूं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो क्रॉस पे सॉल्व नहीं की गई है। उससे तुम्हारी बीमारियां ली हैं, उससे तुम्हारी गरीबी वहां ली है, उससे तुम्हारे श्राप उठाए हैं। मुझे कभी समय मिला ना, मैं आपको उसकी सातों सफरिंग्स के बारे में बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6, एक और है सफरिंग, 7 सफरिंग्स हैं उसकी जो उसकी देह में पूरी हुई है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, सारे बोझ अपने ऊपर लेके हो कि उस लकड़ी पे डाल दिए आपने? उसे दे दो, लो मत वापस। बाइबल कहती है लकड़ी अंदर डाली गई, पानी मीठा हो गया। ओ वो आपके लिए उस लकड़ी पे मरा है, वो जिंदा हुआ है, सब उस पर डाल दो, तब जिंदगी मीठी हो जाएगी, प्यारी हो जाएगी। मुझे बताइए, आप में से यहां पर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं, आपको हैप्पी रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको आदत है अपने बोझ खुद उठाने की। मैंने से बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने बोझ खुदा को नहीं देते, लेके चलते। प्रभु को क्या तकलीफ देनी। एक ने ऐसा कहा था मुझे, ठीक है तू उठा, मर टाइम से पहले, हमें क्या। पुरुष जी इधर आइए, जल्दी आइए। ये हमारे हालात हैं आजकल के जो मैं करके दिखा रहा हूं। जल्दी आइए मेरे भाई, खड़े हो जाइए यहां पर, पकड़िए ये 2 मिनट के लिए। मैं सूरज, भाई पुन्नू, यीशु मसीह, खोलो भैया। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ये मेरे टेंशन, ये मेरी चिंताएं, ये मेरी परेशानियां, ये मेरी नाउम्मीदी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे घर वाले तंग कर रहे हैं, मुझे पड़ोसी तंग कर रहे हैं, मेरा बॉस तो मरता ही नहीं है, सांस तो कितने सालों से मरने का वेट कर रही है, बोली नहीं, जा ही नहीं रही है, और सारी चिंताएं ये मैंने अंदर डाल दी। प्रभु मैं आपको सब दे देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। ले लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए। खींचो भैया, खींचो, दम लगाओ, नहीं खींचो, सीरियसली खींचो, भले फटेगा चलेगा।